ये उनके साथ जुड़े हुए हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई थिंक आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कि हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। एंड ही वॉज नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स फ्रॉम he was student in Navodaya Vidyalaya from 1993 to 1998 in JNV भुसावल जलगांव। तो इन्होंने फिर बीटेक की हुई है। ही वॉज टॉपर इन 10th क्लास, टॉपर इन 12th क्लास, बीटेक की हुई है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक, 8 साल इन्होंने जॉब किया है एज अ लेक्चरर, और उसके बाद ये इस्कॉन संस्था से जुड़े। सो ही इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट विद यू रिगार्डिंग लाइफ स्किल्स। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे सर ने बोला भी था कि सुबह इन्होंने बताया कि पैसा कमाना सब कुछ नहीं है। देयर आर अदर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू लिव अ गुड लाइफ। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मूल्यों की और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, पैसे से भी ज़्यादा। तो ये आज आपसे इंटरेक्ट करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट हिम टू इंटरेक्ट विद यू। थैंक यू। So I thank our dear Shri Ambrish sir, who is my senior in Navodaya Jalgaon. He was there for 2 years in migration, and I was there when he was 9th. I was in 6th, so he is 3 years senior to me. तो मुझे खुशी हुई कल जब उनसे बात हुई। तो हम एक ही स्कूल में 2 साल थे, और हम सबका सौभाग्य है कि जीवन के विषय में कुछ हम चर्चा के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जीवन के विषय, एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस, मेडिकल साइंस। इन सबसे महान साइंस, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ साइंस। जीवन के बिना इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। यदि जीवन ही नहीं है तो गोल्ड एंड देन आपका कंप्यूटर्स एंड देन दुनिया का जो कुछ भी है उसका कोई वैल्यू नहीं है। यदि आपका जीवन ही नहीं हो तो क्या वैल्यू। जीवन सबसे अनमोल है, मूल्यवान है, हमें समझना चाहिए। और ये जीवन जो है क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना भी है, पता तो चाहिए। ये बात नहीं कि बस खाओ पियो मजाक कीजिए, कहाँ इतना सोचना है सही गलत क्या है, क्या करना है, कुछ मत सोचिए। पैसा कमाइए, बॉडी का सुख लीजिए, वही सक्सेस है। ऐसा लोग का मानसिकता हो गया है, और लोग ये कर भी रहे हैं। जो चाहिए वो खाते हैं, जो चाहिए वो पीते हैं, जैसा चाहिए वैसा बॉडी का सुख लेते हैं, लेकिन समाधान ही नहीं है, संतुष्ट नहीं है, शांत नहीं है। यदि वो लोग जो जैसा जीते हैं उसमें सही में उनको आनंद मिलता, समाधान होता, तो शांत होते। दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग पीस ऑफ लाइफ, देयर पीस इज गेटिंग कट इन पीसेस ऑल टाइम। शांति जो है ना, नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ तो कमी है। क्या कमी है? स्वयं को नहीं जानते हैं, आत्मज्ञान की कमी है। बॉडी का ज्ञान है कुछ लोगों को, बायोलॉजी में जो पढ़ते हैं बॉडी साइंस। बायोलॉजी इज सपोज टू बी लाइफ साइंस, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ओनली बॉडी साइंस, बॉडी स्टडी, बॉडी पार्ट स्टडी, बॉडी सिस्टम स्टडी, बॉडी फंक्शन स्टडी, बट नथिंग अबाउट लाइफ इन द बायोलॉजी। इवन मेडिकल साइंस ऑल्सो, मेडिकल साइंस जो पढ़ते हैं आज MBBS, MD, MS कोर्स, उसमें भी कहीं पे लाइफ की कोई चीज़ नहीं है, केवल बॉडी सिस्टम का स्टडी है। हमें समझना चाहिए क्यों। वो लोग मन के विषय में कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं जानते। बुद्धि के विषय में कुछ नहीं बोलते। बुद्धि क्या है, बुद्धि का विकास कैसे हो, बुद्धि कैसे काम करती है। अहंकार जो सबका होता है, ईगो 2 होते हैं, रियल ईगो, फॉल्स ईगो। सच्चा अभिमान, स्वाभिमान अच्छा होता है, और जो झूठा अभिमान होता है, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, शोभा नहीं देता है किसी का। तो स्वाभिमान क्या है? हम जो है रियल ईगो,
सच्चा अहंकार। हम जो है वो मानना, वो समझना, वैसे जीना, सच्चा अहंकार। हम जो नहीं हैं, अपनी पहचान जो नहीं है वो मानना, वैसे जीना, ये झूठा अभिमान। ईगो शुड बी देयर, बट ईगो शुड बी द रियल वन, द रियल वन। हम जो है ये नहीं कि ओ आई एम नथिंग, नो, वी कैनॉट बी नथिंग, वी आर समथिंग। दैट समथिंग शुड बी द रियल वन, नॉट फॉल्स वन। तो स्वयं को जानना, अपनी सही पहचान को समझना ये आवश्यक है। और उसके आगे सोल, आत्मा, जीव जिसे कहते हैं, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, और जीव के विषय में मॉडर्न साइंस कुछ नहीं बोलता है, तो सोचता भी नहीं है। कितना दुर्भाग्य है, कितना पागलपन है, कितना मूर्खता है कि जिस आत्मा के बिना, जिस जीव के बिना जीवन नहीं हो सकता, उस जीव को ना मानते, ना सोचते, ना जानते हैं। दुर्भाग्य है। बोल भी देते हैं, कौन देखा है? जैसे कोई आत्मा कोई मोबाइल जैसे देखने की चीज़ है। हवा तो कोई देखता नहीं है, मन को कोई देखता नहीं है, हम जो शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, वो शब्द तो कोई देखता नहीं है। दुनिया में ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो हम आँखों से नहीं देखते, लेकिन होती तो है, अनुभव तो लेते हैं। वैसे ही आत्मा जो है, हम जो है, जीव, भले आँखों से ना दिखता हो, मन जैसा, बुद्धि जैसा, अहंकार जैसा, लेकिन वही तो जीवन का कारण है, वही तो हम हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक माँ है, उसका बच्चा है, और वो बच्चे का बॉडी एकदम फिट है। कोई एक्सीडेंट होती है, हादसा होता है, उसके हाथ पांव कट जाते हैं। कभी ऐसे होता है, कभी आग में जल जाता है चेहरा, बॉडी जल जाती है, फेस जल जाता है। तो माँ जो है अभी, जिसका बच्चे का हाथ कट गया, पाँव कट गया, कभी चेहरा जल गया, ये नहीं बोलेगी कि सर मेरे बच्चे को 2 हाथ थे, 2 पाँव थे, और वो ऐसा दिखता है, उसका चेहरा ऐसा है। अभी देखिए जो बच्चा अभी है, हादसे के बाद इसका एक हाथ नहीं, एक पाँव नहीं, चेहरा भी जल गया है इसका, सर मेरा बच्चा नहीं सर, ऐसा बोलेगी? ऐसा नहीं बोलेगी, क्योंकि बच्चा जो है हाथ पाँव का पार्ट्स नहीं है, ये चमड़ी का चेहरा नहीं है। दोनों भी हाथ कट जाए, दोनों पाँव कट जाए, चेहरा पूरा जल जाए, तब भी माँ क्या बोलेगी? सर मेरा बच्चा है सर, माई चाइल्ड सर। बिल्कुल चेहरा बिल्कुल अभी मैं कुछ नहीं है, एकदम बदल गया, जलने से काला काला हो गया, जल गया पूरा चेहरा, तब भी माँ बोलेगी सर मेरा, माई चाइल्ड सर, माई सन, आई विल टेक केयर, आई विल मेंटेन। और वही एक माँ, समझो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। बॉडी एकदम फिट है, कश्मीरी पहलवान है, लेकिन हार्ट अटैक से कुछ ऐसा कुछ हो गया कि उसकी जान चली गई, डेथ हो गई। बॉडी एकदम फिट है, वेल बिल्ट, पहलवान का बॉडी है, जिम में जाता था। तब माँ बोलेगी ये मेरा बच्चा नहीं सर, मेरा बच्चा चला गया। दैट सेम मदर विल नॉट मेंटेन, विल नॉट कीप दैट बॉडी इवन फॉर 1 डे, विल नॉट कीप। क्यों? उसका बच्चा है ही नहीं। वो रोएगी मेरा बच्चा चला गया है सर, माय सन गॉन। ये क्या है? ये बॉडी क्या है? तो क्या डेड बॉडी है, कुछ काम का नहीं है, इसको ले जाइए, जला दीजिए। ये हम समाज में देखते हैं, रियल लाइफ में ऐसे ही होता कि बॉडी हैज़ नो वैल्यू विदाउट सोल, जीवा, एंड बॉडी हैज़ ऑल द वैल्यू विदाउट बॉडी पार्ट्स, with all the problems in the body, with the soul. Body has all the value till the presence of soul, and body has no value with absence of soul, without soul. हमें समझना चाहिए जीवन का जो मूल्य है वो क्यों है कि हम बॉडी में हैं, मतलब हमसे मूल्य है। यदि हम नहीं तो कोई मूल्य नहीं शरीर का। तो अपनी पहचान जानना आवश्यक है। कोई ये तो बोलता नहीं है आई एम बॉडी सर, आई एम बॉडी। नो बडी सेज आई एम बॉडी, वी से माई बॉडी। माई बॉडी इज फैट, माई बॉडी इज स्लिम, माई बॉडी इज टॉल, माई बॉडी ब्लैक वाइट, ऐसे कुछ बोलते हैं। या माई हाउस, ये नहीं बोलते आई एम द हाउस सर, नीलगिरी हाउस, उदयगिरी हाउस। बोलते हैं माई हाउस नेम इज शिवालिक,
और उदय गिरी ऐसा कुछ बोलते हैं। और राहुल ये नहीं बोलते हैं आई एम हाउस सर, वी स्टे इन द हाउस। इन द सेम वे वी स्टे इन द बॉडी ऑफ फ्लेश एंड बोन्स फॉर सम टाइम। वेदों में जो ज्ञान है, वेद बोलते हैं, वेदों में हम सबकी पहचान क्या है? आइए मैडम, वेलकम। वेदों में हम सबकी पहचान जो है वो एक सिंपल 2 शब्दों में कही गई है कि हम कौन हैं। मॉडर्न साइंस तो कुछ जानता ही नहीं है, कल्पना बना देता बस केवल कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो डार्विन ने कल्पना बना दिया। क्या बना दिया? मुझे लगता है लाखों सालों पहले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स जो केमिकल्स है वो मिक्स होने से सिंगल सेल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा बन गया होगा। ऐसे लिखा उसने, बन गया होगा, मुझे लगता है, आई थिंक, आई इमेजिन, आई स्पेकुलेट, क्योंकि वो तो वहाँ थे नहीं देखने के लिए कैसे बना बोल के। यदि बच्चों, यदि ऐसा जीवन उत्पन्न हुआ होता पहला अमीबा, आज भी केमिकल कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लेके उत्पन्न क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं उत्पन्न होता है? कोई लैब में एक सेल भी कोई बना नहीं सकता केमिकल से, नहीं बना सकता। और कैसे हम मान लें कि लाखों सालों पहले जब कोई था नहीं, इनकी कल्पना से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स होके अमीबा बन गया होगा? कैसे मान लें? आज भी कोई दिखता नहीं कभी कि कोई साइंटिस्ट बोल के केमिकल से कोई जीव उत्पन्न किया, कभी नहीं होता है। यदि बच्चों केमिकल से जीवन होता, ध्यान दीजिए, यदि केमिकल से जीवन होता, केमिकल से जीवन बनता, आत्मा कुछ नहीं होता, जीव कुछ नहीं होता, जो भगवान का अंश हम बोलते हैं, तो डेड बॉडी जो होती, मैं जो एग्जांपल दिया, डेड बॉडी जिसको हार्ट अटैक आ गई, कुछ हो गई, केमिकल की कमी हो गई, वो केमिकल रिफिल करने से उसका जीवन आना चाहिए वापस। लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जीवन केमिकल्स की वजह से नहीं है। जीवन किसकी वजह से है? केमिकल्स में बच्चों फीलिंग्स नहीं होती है, इच्छाएं नहीं होती है, भावना नहीं होती है। केमिकल्स हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बॉन्ड्स, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। उनमें कोई भावना होती, फीलिंग्स होती है? नो, डेड मैटर्स। हम में फीलिंग्स होती है, हम में इमोशंस होते हैं ना, हम में विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, इच्छाएं होती है। ये कहाँ केमिकल से आएगा? इतना सेंस हमें होना चाहिए कि जीवन जो है कैसे केमिकल से बन सकता है? कैसे केमिकल से जीवन की भावना, जीव की भावनाएं, इच्छाएं हो सकती है? नहीं हो सकता। यदि बच्चों, यदि केमिकल से ही मतलब जीवन आया होता, एक माँ के 5 बच्चे जो कभी होते हैं, उनके विचार, उनकी हॉबीज़, उनके लाइक डिसलाइक सेम होना चाहिए था, क्योंकि माता पिता तो कॉमन थे। केमिकल जैसा सप्लायर बोल के, बॉडी के केमिकल सप्लायर बोल के, बच्चों का जो स्वभाव एक जैसे होना चाहिए। हाँ, बॉडी मैच होती है, हाँ बोल सकते हैं, हाँ ये भाई भाई लगते, भाई भाई है, हाँ इनके माता पिता ये हैं, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि नाक, थोड़ा चेहरा मैच होता है, बॉडी वाइज मैच होता है। लेकिन जो इच्छाएं, विचार, भावना अलग अलग होती है। क्यों? वो बॉडी के नहीं है विचार, इच्छाएं, वो किसके हैं? आत्मा के हैं, जीव के हैं। वो एक अलग व्यक्ति है। इतना सिंपल कॉमन सेंस की बातें आज मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस इतना सोचते कि हम इतना एडवांस हो गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। कितना दुर्भाग्य। तो मैं जो कह रहा था कि वेदों में 2 शब्द हैं कि हम सब जीव कौन हैं, जो जीवन का आधार कारण है। हम तो कहाँ है? अहम मतलब मैं, अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहा है? अहम, बोलो, अहम ब्रह्मास्मि। कि मैं, अहम मतलब मैं ब्रह्म हूँ। ये नहीं कहा अहम देहोस्मि, देह शरीर, अहम देहोस्मि, ये नहीं कहा। या मन, अहम मनोस्मि, ये नहीं कहा। या अहम बुद्धिस्मि, मैं बुद्धि हूँ, ये भी नहीं कहा। अहम अहंकारोस्मि, मैं अहंकार हूँ, ये भी नहीं कहा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म क्या है? जो भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म। भगवान क्या बोलते हैं? पर ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा। वैसे हम ब्रह्म कहलाते हैं जीव,
और भगवान को कहते हैं पर ब्रह्म, सुप्रीम ब्रह्मन। तो हम भगवान के अंश हैं। आप बोलेंगे कैसे माने, कैसे जाने? सिंपल कॉमन सेंस की बात है। हम हमेशा जीना चाहते हैं, और ये भी अपना अनुभव है कि अपना शरीर जन्म के साथ, समय जन्म से लेकर अब तक समय के साथ बदलते आया है। अपना शरीर समय के साथ जन्म से लेकर अब तक बदलते आया है। नहीं, शरीर सेम है या बदल गया है? जन्म का बॉडी अलग था, 2 हाथ का बॉडी था जन्म का। पहला जन्मदिन का फ़ोटो होगा आपका घर पे, वो फ़ोटो देखिए, आज की जो बॉडी आपकी उसकी फ़ोटो देखिए, इमेज तुलना कीजिए, बॉडी कितना बदल गया है। अपना मन कितना बदल जाता है। मन तो क्या, मन तो पल पल में बदलता है, विचार अपनी इच्छाएं बदलता है। बुद्धि भी कम ज़्यादा होती रहती है, कभी चलती बुद्धि जहाँ चलनी चाहिए वहाँ नहीं चलती है, गलत जगह बुद्धि चलती है अपनी, कभी ऐसा होता है। बुद्धि हमें धोखा देती है बहुत समय। तो बुद्धि भी बदलती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, कभी चलती कभी नहीं चलती। अपना जो स्टेटस होता है, अहंकार, पोजीशन, वो भी बदलता रहता है समय के साथ। लेकिन हम जो है व्यक्ति, इतना हम समझना चाहिए, हम एक व्यक्ति है। वी आर एन इंडिविजुअल पर्सन। हमको एक व्यक्ति है जिसका एक व्यक्तिमत्व है। हम केमिकल का कोई ऐसा वस्तु नहीं है, मोबाइल का चिप जैसा, सिम कार्ड जैसा। हम एक व्यक्ति है। व्यक्ति है कि नहीं? तभी तो व्यक्तिमत्व तो बनेगा। एक व्यक्ति हम, जिसकी इच्छाएं, भावनाएं, विचार होता है। तो हमें ये इतना अनुभव है कॉमन सेंस से कि ये सब कुछ बदलता गया। बॉडी बदलता गया है, मन बदलते जाता है, बुद्धि बदलती है, अपना स्टेटस, अहंकार, पोजीशन बदलती है समय के साथ। लेकिन मैं नहीं बदला। जो एक व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं बदलता है। तभी तो माँ बोलती है, सर ये जो बच्चा है ना जन्म लिया हुआ, ये जो फोटो है, आज इतना बड़ा हो गया है, आज नवोदय में पढ़ता है सर, 12th क्लास में, 11th क्लास में सर। ऐसे बोलती है। ये नहीं बोलती है सर ये बच्चा अलग था जो जन्म लिया था, और जो नवोदय में पढ़ता है वो भी अलग है, वो मेरा बच्चा नहीं सर, वो नवोदय का बच्चा हो। माँ ऐसे नहीं बोलेगी, सर ऐसे कैसे बोल दिया नवोदय का बच्चा हो गया, वो तो मेरा बच्चा है सर। माँ कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मेरा बच्चे को आपने मुझसे अलग कर दिया, वो अलग है बोल के, वो आपका बच्चा नहीं सर मैडम, अभी वो नवोदय का बच्चा हो गया। ये नहीं बोलता। तो हमें बोलने का मतलब ये है कि हम नहीं बदलते। इसलिए जो अपने संबंध होते हैं, संबंध एक दूसरे से, फैमिली से, समाज से, वो नहीं बदलते। हम बूढ़े बन जाए, हाथ में जो बोला हाथ पाँव कट जाए, कुछ भी हो जाए, संबंध बने रहते हैं। यस मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा माँ है, मेरा बच्चा है, लड़का है, लड़की, संबंध बने रहते। क्यों? संबंध होते हैं बॉडी से नहीं, संबंध होते हैं आत्मा से, व्यक्ति से। मृत्यु के पश्चात भी, आपने सुना होगा कभी, मृत्यु के पश्चात भी संबंध बना रहता है। कैसे? क्योंकि आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो अमर होती है, अविनाशी है। आत्मा अजन्मा और क्या है? अमर है, अमर, डेथलेस, इमॉर्टल है, इटर्नल। इसलिए देखिए अपने संस्कृति में हम देखते हैं मृत्यु के पश्चात भी आत्मा के कल्याण के लिए, सद्गति के लिए कुछ पूजा विधि या श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध, एनुअल श्राद्ध होता है, वार्षिक श्राद्ध होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है 15 दिन, और वैसे भी एनुअल भी श्राद्ध किया जाता है। क्यों? वो जो व्यक्ति है, आत्मा, जो अपने साथ नहीं है, जो हमें छोड़ के कई अलग जगह चले गए हैं, अपने कर्म के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार या भगवान की इच्छा अनुसार, तो उसके कल्याण के लिए, उसके सद्गति के लिए अपने शास्त्रों में जो साइंस ही है, शास्त्र मतलब साइंस, अपने शास्त्रों में ये या ना जो प्रोसीजर है या विधि है, दी गई है कि उसका कल्याण के लिए क्या किया जाए। क्योंकि संबंध व्यक्ति हमेशा होता है। तो बच्चों बस ये बोलना है हमें, हम स्वयं को जाने कि हम हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, हम बॉडी में रहने वाले कौन है? व्यक्ति है, जीव है, जो भगवान का अंश है।
इससे क्या होगा? आत्मज्ञान से क्या होगा? आत्मज्ञान से हमें आत्मबल मिलता है। आत्मबल, बल बॉडी का नहीं होता है, बल आत्मा का होता है। बॉडी तो डेड बॉडी की भी होती है, लेकिन उसमें कोई बल नहीं होता। वो हिल भी नहीं सकती, आंखें भी नहीं खोल सकती डेड बॉडी। क्यों? उसमें कोई बल नहीं है। उसमें कुछ बल जो दिखता है वो बॉडी का बल नहीं, केवल बॉडी में कुछ बल होता है। वो क्यों है? उसके अंदर आत्मा है, जीव है, जो लाइफ फोर्स कहलाती है। लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति आत्मा की होती है। तो हमें समझना चाहिए, कितने इस समाज में लोग हैं बॉडी से बड़े ये लगते हैं, पतले, कभी दुबले, कभी एकदम ऐसा कमज़ोर लगते हैं बॉडी से, लेकिन उनका मन, उनका व्यक्तिमत्व बड़ा मजबूत होता है, पक्का होता है, स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है। क्यों? उनका आत्मबल बड़ा ज़्यादा है। तो हमें समझना चाहिए, आत्मज्ञान हमें आत्मबल देता है। देखिए, आपको एग्जांपल देता हूँ। आज समाज में बड़ी समस्या है, नशा की समस्या है। कितने कॉलेज के बच्चे नशा, कॉलेज के समय, पढ़ाई के समय नशा के शिकार बन जाते हैं। पंजाब में तो बड़ी समस्या है, नशा की, ड्रग्स की बड़ी समस्या। पंजाब क्या भी इस पूरी दुनिया में हो गई है कि लोग जो है, ये नहीं कि गांव के अनपढ़ लोग नशा के शिकार बनते हैं। हमने देखा है पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर्स भी कितनी बार नशा के शिकार हो जाते हैं। क्यों? उनका बॉडी का बल तो बहुत है, लेकिन आत्मा बल न होने से वो गलत चीज़ को ना नहीं बोल पाते। जिसमें बल होता है वो ना बोल पाता है। किसको? गलत चीज़ को। यू कैन से नो टू द बैड थिंग या रॉन्ग थिंग, नो आई डोंट वांट दिस। लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति है, ये टेम्पटेशंस जो होती है, प्रलोभन, इसका शिकार बन जाता है। ऐसे देखा गया, विक्टिम्स बन जाता है। मैं क्या करूँ सर, उसने पिला दिया मुझे पीना नहीं था सर उसने पिला दिया मुझे। कि वो बोलता था पी ले पी ले वो बोलता गया, मैं ना नहीं बोल पाया सर, मैंने पी ली सर, क्या करूँ सर, कमजोर है ना, मेरा ताकत कम पड़ गया सर। तो आत्मबल की कमी होती है। बच्चों, आपको बताऊं, मैंने नवोदय में एडमिशन लेने के बाद चाय नहीं पी। एडमिशन लिया था 1993 में, 32 साल हो गए, चाय का बूंद नहीं पिया। कैसे संभव होता है? क्योंकि मन का संयम है। वो समय ना नवोदय में चाय नहीं पिलाते थे। ये था कि बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती है, बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। तो दूध मिलता था हमें नाश्ते में, 1 गिलास दूध मिलता था। आज भी मिलता है, कुछ है ना बॉर्नविटा डाल के, कुछ है ना हॉर्लिक्स डाल के मिलता है दूध। तो जब हमने सोचा नवोदय में हमने चाय नहीं पी, दूध पिया है, तो बाद में क्यों हम चाय पीना है। और एक चाय के कप के लिए होटल ढूंढना पड़ता है, भागना पड़ता है ना, बड़ा परेशान होना पड़ता है। तो हमने चाय की आदत लगाई नहीं बाद में। तो मुझे खुशी है कि हम वो चाय से बचे हुए हैं। 10वीं के बाद मोबाइल, अपना टीवी में कोई, टीवी मतलब अभी तो मोबाइल थे ही नहीं, या मोबाइल में भी कोई बॉलीवुड सिनेमा देखा नहीं है 10वीं के बाद। तो 10वीं तक कहाँ देखा? कभी बच्चे नवोदय में ना संडे के दिन कभी डिमांड किए, सर हमें कुछ देखना है, टीवी दिखाओ, वही कुछ देखा होगा। 10वीं के बाद बॉलीवुड का कोई सिनेमा टीवी मोबाइल में देखा नहीं है। मैं तो मुंबई पढ़ाई किया हूँ, बीटेक मुंबई में किया था 4 साल, जो माया का नगर है, सबसे बड़ा माया नगरी है। लेकिन हमें कभी टीवी मोबाइल, अपना बॉलीवुड सिनेमा देखने का कोई इच्छा नहीं थी। क्यों? लोग क्या दिखाते हैं उसमें? हिंसा दिखाते हैं, नशा दिखाते हैं, गलत काम दिखाते हैं, जिसमें मन बिगड़ता है। जो देखोगे, जो सुनोगे, वही विचार, इच्छाएं बनती है। प्रभाव तो होता है। इनपुट्स जैसे दोगे, इनपुट्स अपने आँखों को, अपने मन को इनपुट्स दोगे, कानों को, वही आपको आगे वैसे ना विचार, इच्छा देता है। बिगाड़ता भी बहुत समय। ओके, तो बोलने का मतलब ये है कि संयम। और ये भी एक चीज़ बोलता हूँ जो मुझे खुशी है कि अपने जीवन में कभी, अभी मेरा एज लगभग 43 ईयर्स है, 43 साल हो गए हैं बॉडी का। तो गलती से भी कभी मैं कभी अपने मुंह से गाली या अपशब्द नहीं बोला हूँ। ये मुझे खुशी है कि मेरे वाणी पे संयम है, जिह्वा पे संयम है।
ये बात नहीं कि हमने कोई ना हॉस्टल में थे हम कभी नवोदय में या कॉलेज के हॉस्टल में, कुछ कान पे गया नहीं होगा, बहुत कुछ कान पे तो आता रहता है, लेकिन हमने कभी नहीं एक शब्द कहा, कभी गलती से भी कभी हमने नहीं बोला। क्यों? संयम। कहाँ से आता है संयम? आत्मज्ञान से आता है। तो देखिए बस अंतिम कुछ 5-10 मिनट है। आत्मज्ञान हमें अपनी पहचान, जो लोग बॉडी से अपनी पहचान मानते हैं हमेशा दुखी होते हैं, उदास होते हैं। क्यों? मेरा बाल ठीक नहीं, मेरा नाक ठीक नहीं, मेरा कान ठीक नहीं, मेरा कलर ठीक नहीं, ये यहाँ पे कुछ आ गए, पिंपल्स आ गए बोल के बॉडी डिस्टर्ब हो जाते हैं, 2-3 बाल सफ़ेद हो गए बोल के बॉडी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा होता है लोग, क्योंकि बॉडी को ही स्वयं मानते हैं। मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, बाल हमेशा ऐसे हाँ हाथ में घुमाते चलते हैं। क्यों? हम सोचते हैं मैं बॉडी हूँ, गाड़ी नहीं। ये तो हमें परेशानी है, सब बॉडी हमें सब डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, या बॉडी हमें डिफ़िकल्टीज देती है, चैलेंजेस देती है, और सबसे बड़ा यातना भी देती है बॉडी। बॉडी किसी को सुख नहीं देती। भूख लगती है, प्यास लगती है, डिमांड्स आती है बॉडी की, हमें बॉडी भटकाती है। बॉडी कभी सुख नहीं देती है, ये हमें समझना चाहिए। जो कुछ लगता है सुख, वो अपना बस थोड़े समय का फीलिंग्स होता है। जब भूख लग जाती है तो थोड़ा खाने का सुख लगता है, वो सुख नहीं, रियल सुख नहीं हो वो। तो जब भूख लगी है पेट को तो खाने में कुछ अच्छा लगता है, लेकिन यदि अपना पेट भर जाए उसके बाद वो गुलाब जामुन हो, जलेबी हो, कोई इच्छा नहीं होती हाथ लगाने की, देखने की भी इच्छा नहीं होती। क्यों? वो जलेबी में सुख नहीं है, सुख जलेबी भी नहीं, जलेबी में सुख नहीं है, लड्डू में सुख नहीं है, सुख है वो अलग है। लेकिन जो कुछ लगता है ऐसा खाने का सुख, वो भूख होती तो लगता है, लेकिन हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए 2 पल का सुख, थोड़े समय का सुख। हम सुख चाहते हैं, सभी जीव नित्य सुख चाहते हैं। वी वॉन्ट ऑल टाइम ब्लिस, जॉय ऑफ लाइफ। नहीं चाहते? सब लोग चाहते हैं आई शुड बी हैप्पी ऑल टाइम, आई शुड बी ब्लिसफुल, जॉयफुल। चाहते कि नहीं बच्चों? बोलो। मैं यहाँ पे दीवार छत के लिए बोल रहा हूँ, कंप्यूटर्स जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। तो आप थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाइए। आप में जीवन जान है कि नहीं, या सो गए हैं? ओके, थैंक यू। तो बस अंतिम 5 मिनट है, बाद में किसी का कुछ सवाल होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, या कुछ जिज्ञासा होगी, या कुछ ऑब्जेक्शन होंगे, सर आपकी बात हमें मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है, तो वो भी बोल सकते, कमेंट्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शन, उसके लिए मैं ओपन हूँ। तो यस, आत्मज्ञान हमें क्या देता है? आत्म बल देता है। लॉजिकल है समझना। आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे बच्चे भी, 4 साल के 5 साल के बच्चे इतना आत्मविश्वास दिखाते हैं बोलने में, इतना उनका कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। ऐसा देखा है कभी? छोटे छोटे बच्चे भी कितना कमाल दिखाते हैं। तो बॉडी छोटी लगती है उनकी, लेकिन कमाल कितना बड़े बड़े कमाल कर देते हैं। क्यों? उनका आत्मबल ज़्यादा है, वो आत्मज्ञान से प्रभावित है, उनमें आत्मज्ञान है। भगत सिंह जो बोलते थे, मैं अपने देश के लिए 100 बार कुर्बानी दे सकता हूँ, बलिदान दे सकता हूँ, देश के लिए, सेवा के लिए, देश के लिए। क्यों? उन्हें ज्ञान था, आत्मज्ञान, उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। अपने जितने भी स्वातंत्र सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स, उन्हें आत्मज्ञान था। सुभाष चंद्र बोस जी हो, लोकमान्य तिलक जी हो, वीर सावरकर जी हो, भगत सिंह जी हो, ये सभी को आत्मज्ञान था, इसलिए उन्हें आत्मबल था, उनमें आत्मविश्वास था और मृत्यु का भय नहीं था। वो जानते थे अपनी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि हम कौन हैं? नाश होने वाला शरीर नहीं है, हम न मरने वाला, न बदलने वाला आत्मा, जीव है, जो भगवान का अंश। बच्चों, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, हमें आत्मबल के साथ आत्मविश्वास और आत्मसंयम देता है। आत्मसंयम, संयम बड़ी शक्ति है। मन में अनेक इच्छाएं आती है, मन में अनेक विचार आते हैं, कभी कभी सही विचार होते हैं, कभी गलत विचार होते हैं, कभी इच्छाएं सही होती है, कभी गलत होती है।
हमें संयम की आवश्यकता है। ये बात नहीं मन में आया किया जाए, नहीं, मन ऐसे फिर दुश्मन बन जाता है। गलत काम कर बैठेंगे मन का सुनकर, हमें समस्या हो जाती है। तो हमें संयम की आवश्यकता है। संयम कैसे होगा? बुद्धि से होगा, जिसमें ज्ञान होता है सही गलत क्या है। जिसको ज्ञान नहीं है उसका संयम नहीं हो पाता, वो गलत चीज़ को सही मान बैठता है। तो वही बात, आत्मज्ञान हमें आत्मबल, आत्मविश्वास, जिसमें विश्वास होता है उसमें संयम होता है। तो पता है कि मैं कभी ये प्रलोभन में फंसने वाला नहीं हूँ, मोह और लोभ में फंसने वाला नहीं हूँ। तो व्यक्ति को हिम्मत होती, फिर संयम होता है। ओके, जिसमें संयम है उसमें शांति होती है। संयम है ना, शांति होती है। जिसका मन संयम नहीं, मन पे संयम नहीं, इच्छाओं पे संयम नहीं, जिसका अपनी भावनाओं पे, अपना विचारों पे संयम नहीं, अपनी सेंसेस इंद्रियों पे संयम नहीं, जो देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सब कुछ संयम की बातें। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सही चीज़ खाएंगे, शुद्ध चीज़ खाएंगे, संयम की बातें हैं। तो संयम कहाँ से आएगा? ज्ञान से आता है। ओके, तो शांति उसमें मिलती है। हम फिर जो हम चाहते हैं अच्छा पढ़ पाए, अच्छा कुछ ज्ञान ले पाए, अच्छा कुछ सीख पाए। किताबों की पढ़ाई एक चीज़ है, साथ साथ हमें जीवन के लिए भी कुछ अच्छे कौशल विकसित करने होते हैं, लाइफ स्किल्स। तो वो भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि अभी छुट्टी है 2 महीना, अभी छुट्टी है 2 दिन 8 दिन, कुछ नहीं करेंगे ना, टाइम पास, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। समय पता नहीं अपने पास कितना है, पता नहीं किसी को। हम सबका अपना जन्म का दाखला होता है, हमारे पास है जन्म का दाखला है, बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन किसी के पास लाइफ टाइम सर्टिफिकेट नहीं होता है। किसी के पास लाइफ टाइम सर्टिफिकेट होता है? सर मुझे दिया था डॉक्टर ने कि मैं इतना साल जीने वाला हूँ, शरीर में, ये शरीर चलने वाला है। हमें भ्रम में नहीं जीना है, भ्रम में नहीं, ये तो चलता रहेगा सर हमेशा के लिए, खाओ पियो मजा करो, सोचो मत। नो, वी नीड टू थिंक दैट वी डोंट हैव मच टाइम, वी डोंट नो हाउ मच टाइम इज देयर लाइफ। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता है। हमें कम से कम जो अपना समय अभी है उसका सही उपयोग करना चाहिए। ओके, तो जो हम चाहते हैं कि हमें हमेशा सुख मिले, आनंद मिले, वो अवश्य मिलेगा जब हमें पता होगा कि हम जो है आत्मा, उसका स्वभाव ही क्या है? सत चित आनंद। लास्ट पॉइंट है, ठीक है कि हम जो जीव है आत्मा, एक शब्द में कहा गया है, हम सबका ऑल टाइम नेचर, नित्य समय का स्वभाव क्या है? अपना स्वभाव सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। सत का मतलब होता है न बदलने वाला, सत्य, सत्य, न नाश होने वाला, अविनाशी, सत्य। चित मतलब चिन्मय, ज्ञानमय। आत्मा ज्ञानमय होती है। आत्मा तो सत्य तो है, नित्य तो है कि आत्मा कभी बदलती नहीं है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। इतना क्या, आत्मा कभी थकती भी नहीं है, आत्मा कभी सोती भी नहीं है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं बनती है, आत्मा कभी बीमार नहीं होती है, क्योंकि भगवान का अंश, हनुमान जैसे हनुमान जी है दिव्य शरीर में, उनके दिव्य रूप में, वैसे हम सभी जीवों का, आत्मा का अपना नित्य दिव्य सुंदर चिन्मय दिव्य स्वरूप है। आत्मा का एक रूप है सुंदर, एक उसकी डिवाइन बॉडी है आत्मा की, हम अपनी सबकी। तो चिन्मय आत्मा क्या है? ज्ञानमय है। इसलिए देखिए, चींटी हो, कीड़ा हो या पशु पंछी हो, कोई भी जीव हो, सबको बुद्धि, सबको ज्ञान होता है। कैसे होता है? क्योंकि वो भगवान का अंश है। ये बात नहीं है कि पशुओं को, कुत्तों को, गधों को या कीड़ों को स्कूल में आके ज्ञान लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता। जीवन का ज्ञान उनको भी है, चींटी को भी होता है। अपने बच्चे को कैसे संभालना है, अपना घर कैसे बनाना है, स्वयं का बचाव कैसे करना है, अपना भोजन कैसे पाना है, चींटी को भी कोई सिखाना नहीं पड़ता है। क्योंकि आत्मा जो है, प्रत्येक जीव
चिन्मय है, ज्ञानमय है। अब देखिए छोटा बच्चा भी जो होता है, छोटा बच्चा भी 2 महीने का भी समझ पाता है किसके हाथ में जाना है, किसके हाथ में नहीं जाना है। नए आदमी को दिखता भी नहीं है, वो दिखेगा तो आंखें अपना बंद कर लेगा। क्यों? ये अनजान व्यक्ति है, जाएगा नहीं उसके नजर। वो बुद्धि उसको कोई बताया नहीं, सिखाया नहीं है। लेकिन जब उसके साथ भगवान होते हैं, सबके साथ होते हैं भगवान, परमात्मा। ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ डार्विन जैसा कल्पना करके। ये स्वयं भगवान ज्ञान दिए वेदों में, शास्त्रों में, जो रियल साइंस है दुनिया का, वैदिक साइंस, और भगवत गीता में, जो सारे वेदों का इसेंस है, सार है। आज सब वेद पढ़ना समझना कठिन है, लेकिन गीता पढ़ सकते हैं जो भगवत सारे वेदों का सार है। गीता कोई धर्म की बुक नहीं है, कोई ऐसी जाति पंथ की बुक नहीं है। गीता जीवन का फिलॉसफी है। बड़े बड़े महान विद्वान महात्मा इसका अभ्यास किए हैं। न्यूटन आइंस्टाइन भी गीता पढ़ते थे, यदि आपने कभी सुना होगा तो। वो भगवान को मानते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी गीता पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि जानते हैं साइंस है। जो नहीं कभी गीता खोले हैं ना, कभी पढ़े हैं, वो बोलते हैं ये तो हिंदू की किताब है। वो उनका अज्ञान है। ये जीवन की विज्ञान है, पूरा दुनिया का फिलॉसफी है। हमने अभी 25 साल से गीता हमेशा पढ़ी है, 1000 बार पढ़ ली है। आज भी पढ़ता हूँ, मैं हमेशा पढ़ता हूँ डेली। क्यों? दिव्य ज्ञान है, जिससे अपना आत्मा बल बढ़ता है, आत्मा ज्ञान बढ़ता है। तो बच्चों, सच्चित आत्मा क्या है? चिन्मय, ज्ञानमय है। तो ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से आता है, क्योंकि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में साथ में होते हैं। लास्ट पॉइंट, सच्चित आनंद। ये आत्मा जो है आनंदमय है। वेदों में एक ये है सूत्र है, वेदांत सूत्र बोलते हैं, आनंदमयो अभ्यासात। कोट बोले सर, कोट, आनंदमयो अभ्यासात। बाय नेचर ऑल लिविंग बींग्स आर ब्लिसफुल, जॉयफुल। आनंदमयो अभ्यासात, कि बाय नेचर ऑल आर जॉयफुल, ब्लिसफुल। जब हम जानेंगे अपना सुख कोई हड्डी मांस की बॉडी पार्ट्स में नहीं है, हड्डी मांस की बॉडी में नहीं है, अपना सुख कोई दुनिया की वस्तु में नहीं है, कागज़ के पैसों में नहीं है। उसकी आवश्यकता होती है, उसका उपयोग लेना है। लेकिन ये बोलना पैसा सुख देगा, बॉडी सुख देगा, गाड़ी सुख देगा, ये झूठा है। कभी सुख लगता भी है, वो दो कुछ पल का होता है, वो टिकता नहीं है, बाद में दुख मिलता है। लेकिन हम जाने, देखो गलत जगह तो सुख ढूंढेंगे, फिर दुख मिलता है, क्योंकि उस वहाँ तो है ही नहीं सुख। लेकिन जब जानेंगे सुख तो अपने पास ही है। क्यों? हम आत्मा जो है वो सच्चिदानंदमय है, आनंदमय है। आत्मा क्या है? आनंदमय है, भगवान का अंश है। तो हमें जब ये ज्ञान हो के बाद में जब अनुभूति होगी, तो हमें नित्य आनंद, नित्य समाधान अपना भगवान के साथ मिल सकता है, कि हमने अनुभव किया है। तभी हमने इस ज्ञान की सेवा के लिए, ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन दिया है फुल टाइम। हमें IAS बनने की इच्छा थी नवोदय से, पढ़ाई में आगे था, हमने शायद 10 साल में उससे पढ़ाई किया था IAS के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन जब मुझे ये अनुभव हुआ थोड़ा गीता पढ़ने से बीटेक के समय, तो मैं अपना फील्ड बदल लिया। क्या समझकर, क्या समाज की जो आवश्यकता है कुछ अलग है। IAS बन के मैं ज्ञान का प्रचार नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे अलग एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा मिनिस्टर लोगों का। IAS बन के मैं अपना कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय रहता है, अपॉइंटेड रहता है, उसका जो कंट्रोल है दूसरों के हाथ में रहता है। आप देखिए अपना जो प्रिंसिपल कैबिन में IAS का जो ना होता है, VMC चेयरमैन बोल के, DC जो होते हैं, उनकी कितना समय में बदली हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। अपनी इच्छा से थोड़ी जाते बदली जाते हैं, उनका किया जाता है, ऊपर से कोई उनको ट्रांसफ़र कर देता है। तो उनका अपना कोई पर्सनल कोई ज़्यादा ही नहीं रहता है। मिनिस्टर लोग उसे नचाते हैं। और मैं ये भी देखा कि अपना नेचर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अपना नेचर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अपना नेचर ज्ञान बांटने का है, टीचिंग का है। तो मैं बीटेक के बाद 8 साल टीचिंग किया, लेक्चरशिप है इंजीनियरिंग कॉलेज में, ताकि बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा जीवन का भी मैं कुछ अपना एग्जाम्पल से कुछ सिखा पाऊँ, एक अच्छी दिशा दे पाऊँ। तो मैं 8 साल जॉब किया, जो आवश्यकता थी फैमिली के लिए। लेकिन शादी का मन मुझे नवोदय से नहीं था। 8 क्लास में मन में आ गया था कि हमें सोशल लाइफ जीना है, क्योंकि मेरा नेचर सोशल लाइफ का ही है, सोशल नेचर,
सबसे मिलना, सबको अपना मानना, सबके लिए सोचना, तो ये मुझे था। तो मैं 8 क्लास में ही शादी का विचार छोड़ दिया था कि हमें सोशल लाइफ जीना है। अब बाद में फिर जब गीता पढ़ने से ज्ञान हुआ कि ये सब कुछ ज्ञान समाधान तो मुझे आत्मा गीता से मिला, तो ये ज्ञान सबको आवश्यकता है, तो ये ज्ञान यदि बांटा जाए तो बड़ी सेवा हो सकती है। इसलिए हम फिर 8 साल की जॉब के बाद इस्कॉन जो मुंबई का टेम्पल है, आश्रम, मैं वहाँ ज्वाइन किया 2012 में। और उसके बाद मैं लगभग 13 साल से पूरे देश में पब्लिक स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, और 2 साल से मैं नवोदय विद्यालय में जा रहा हूँ। जो मुझे असिस्टेंट कमिश्नर सर पूना विभाग में बोले थे कि आप सब जगह जाते हो, कॉलेज में, स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, नवोदय में भी जाइए, आपको कुछ पैसा तो नहीं चाहिए, आपको कुछ सेवा करनी है। नवोदय के बच्चे जो है आपसे सुनेंगे, आपका उनका उनको आपका अच्छा लाभ होगा। तो उनके कहने पे मैं जा रहा हूँ। आज 158 17 राज्यों में, देश के 7 विभागों में मैं जा चुका हूँ नवोदय में। एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा समाधान मुझे मिला है। तो बस मुझे यही बोलना है, यदि हम अपने जीवन में लाइफ स्किल्स चाहते हैं तो लाइफ साइंस पता होना चाहिए। जब हम आत्मज्ञान के साथ भगवान से जुड़ेंगे तो हम भगवान से हम शक्ति, बुद्धि, ज्ञान लेकर सभी प्रकार के कौशल अवश्य विकसित कर सकते हैं। सभी स्किल्स है, अनंत काउंटलेस स्किल्स है, लिसनिंग स्किल, थिंकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक होता है स्टडी स्किल्स, मेमोरी स्किल्स, आज ऐसे काउंटलेस है, सिंगिंग स्किल्स, सब स्किल होते हैं। तो लाइफ स्किल्स कहाँ से आएगा? भगवान से आएगा, जो सबसे बड़ा है। और एक लास्ट पॉइंट ये बोलूँगा, गीता में भगवान बोलते हैं स्किल्स के विषय में कि सभी स्किल, सबसे बड़ा स्किल क्या है? आईआईटी के लोगों में आपको पता होना चाहिए, आईआईटी के लोगों में, जैसे अपने नवोदय के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, आईआईटी के लोगों में 3 शब्द है, वो लिए हैं गीता से। नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द लिए हैं, वो लिया है उपनिषद से, जो वेदों का भाग है उपनिषद। वो क्या शब्द है आईआईटी के लोगों में? योगः कर्मसु कौशलम, कि सभी कर्मों में सबसे बड़ा कौशल क्या है? कर्मसु कौशलम क्या है? योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अपना संबंध यदि भगवान से जोड़ते हैं, जैसे ये सभी जो यहाँ पे गैजेट्स है, जो कंप्यूटर्स है, जो कुछ फैन ट्यूब्स है, ये सब जुड़ी हुई है पावर सप्लाई से, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जुड़ी हुई है। तो वहाँ हम शक्ति देखते हैं, लाइट देखते हैं, फिर फैन भी घूमते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, क्यों? वो जुड़े हुए हैं पावर सप्लाई से। वैसे ही हम जब भगवान से जुड़ेंगे, जो सबसे बड़ा सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिमान है, तो हम उनसे सब ज्ञान, शक्ति, बुद्धि लेकर सभी प्रकार की स्किल्स, सभी प्रकार की अच्छा प्रतिभा, टैलेंट्स अपना सकते हैं या विकसित कर सकते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, सबसे बड़ा कौशल क्या है? योग। योग मतलब हम जिसके हैं उससे जुड़ना। यदि बच्चा जो है माँ से जुड़ेगा नहीं, माँ को अपना नहीं कहेगा, माँ से नाता संबंध नहीं रखेगा, तो बेटा अनाथ हो जाएगा। वैसे ही हम जो भगवान के बच्चे हैं, यदि भगवान को ही बोले मैं आपको नहीं मानता, मैं आपको नहीं जानता, तो हम अकेले पड़ के अनाथ के जैसे, है ना, माया के प्रभाव में आकर फंस जाते हैं। तो हमने अनुभव किया है कि यदि हम भगवान से जुड़ते हैं, क्यों? वो अपना है, हम उनके हैं। तभी तो गाते हैं ना उधर में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। क्यों गाते हैं? क्योंकि भगवान ही देते हैं शक्ति, बुद्धि, ज्ञान। और वो भी गाते हैं, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। तो धरती को माता कहते हैं, तो माता तो अकेली नहीं होती है, पिता भी चाहिए। तो पिता कौन होगा? भगवान पिता है। तो समझना चाहिए, ये कोई कल्पना नहीं, केवल ऐसे ही कुछ तो भगवान मान लिया है कल्पना। नो बच्चों, ये कौन बनाया? फैन ट्यूब? हाँ, कोई इंजीनियर बनाया सर, कोई कंपनी बनाया। दुनिया कौन बनाया? वो कोई बनाता नहीं सर, वो तो वैसे अपने बिग बैंग थ्योरी बोल के कोई कल्पना कर लिया। दुनिया कैसे बनी? बड़े विस्फोट से बन गया, उसको भी मान लिया। नो, साइंस क्या एडवांस हो गया है कि बिग बैंग से पता लग गया कि दुनिया बन गई। कितना नॉनसेंस है क्योंकि वो कल्पना है किसी की। हम अनुभव करते हैं, कोई
विस्फोट से, एक्सप्लोजन से कुछ बनता नहीं है। आप लोग पेंटिंग बनाते हैं, ऐसे ही बन जाता है, होली के रंग उड़ाते उड़ाते पेंटिंग बन जाता है। कितना टाइम लगता है उसको, कितना सोचना पड़ता है, कितनी बुद्धि लगती है, कितनी कला लगती है, लगती कि नहीं? सादा पेंटिंग बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, कला चाहिए। दुनिया बनाने के लिए, जीवन बनाने के लिए कोई नहीं चाहिए सर। स्कूल चलाने के लिए कितनी कमेटियां होती है, कितने लोग होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, तभी गड़बड़ चलते रहते थोड़ी बहुत। दुनिया चलाने के लिए कोई नहीं होगा, देवता, ईश्वर, कंट्रोलर। ये तो मानना तो बुद्धू है ना, पागलपनी है। somebody is there, not one, many are there, controlling the universal activities. वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, जो बोलते हैं ना, सन गॉड, मून गॉड, ये देवता है, ईश्वर है, कंट्रोलर। जैसे ना हाउस कैप्टन, हाउस मास्टर्स, डिपार्टमेंट हेड्स, देन है ना वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, कमिश्नर, सब लेवल पे डिपार्टमेंट के क्या होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं। तो वैसे ही बच्चों ये समझना, दुनिया का कंट्रोल है ना किसी के पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कितनी अच्छी बात है, वो दुनिया का जो जगत का नाथ है वो अपना साथ है। जगत के नाथ हम सबके साथ है परमात्मा के रूप में, कितनी अच्छी बात है, वो अपना है। ये नहीं सर क्या फ़र्क पड़ता है मानना न मानने से, मैं नहीं मानता सर, फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो अपना है, हम उसके हैं। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता ना बेटा, वो स्वयं को भी नहीं मानता है। लोग बोलते हैं आत्मा कहाँ होती है, आत्मा कुछ नहीं होती है। मतलब जब उसने भगवान को भूला दिया, वो स्वयं को भी भूल गया कि मैं कौन हूँ। और बॉडी जो हड्डी मांस की थोड़े दिन की है गाड़ी, उसको ही सब कुछ मान लेता है, उसके लिए जीता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को मानता है, जानता है, वो स्वयं को भी जान पाता है, यस मैं तो उसका ही हूँ, तो उसे सब कुछ मिल जाता है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा ध्यान से सुना। किसी कोई सवाल होंगे, ऑब्जेक्शंस होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, कुछ बोलना होगा, कमेंट्स बोल सकते हैं, 2-5 मिनट है। कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ पॉइंट्स, कुछ नया सुनने में आया आपको, जीवन के विषय में, दुनिया के विषय में, साइंस के विषय में? थोड़ा आपको शॉकिंग होगा कुछ पॉइंट्स, अरे सर आपने तो बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी को उड़ा दिया आपने एकदम। मैं क्या उड़ाऊँ, वो तो ऐसा ही है जिसमें कोई विदेशों में कोई सिखाता नहीं चीज़ को। अपना क्या होगा ना, इंडिया में, देश में क्या है, अपने कुछ चालू जब हो जाता है वो बंद नहीं होता जल्दी। जैसे ब्रिटिश तो चले गए देश से, हमें लूट कर, फंसा कर, अन्याय करके, लेकिन ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश सिस्टम्स हम अभी तक बदले नहीं हैं। हम अभी तक उसमें ही जी रहे हैं। अपना संस्कृति, अपना विज्ञान हम छोड़ दिए हैं, दुर्भाग्य है। तो ऐसा नहीं है, अपना जो मूल विज्ञान है उसको हम छोड़ के, आप देखिए आप लोग 11th-12th में योगा पढ़ते हैं, योगा आपको सब है, योगा योग है ना, योगा है क्या? आर्ट्स में नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बहुत जगह होती है। ह्यूमैनिटीज़ में योगा भी एक सब्जेक्ट है। आपको ये पता है कि ये सब्जेक्ट है कि नहीं? योगा था। तो बच्चों योगा कहाँ से आया है? योगा वेदों का ही भाग है। योगा है, BAMS जो कोर्स है, BAMS आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, वो वेदों का ही भाग है। ऐसा बहुत कुछ है जो ऐसा कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सभी मेडिकल आर्किटेक्चर वेदों में है, वेदों से ही आया है, क्योंकि वेद भगवान ने दिया ज्ञान। पहले दिया था ब्रह्मा जी को, वही ज्ञान माता देवी सरस्वती के हाथ में पाते हैं, जो विद्या की देवता है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है। कौन? सरस्वती देवी। जो वेद है उनके हाथ में ना, वेद जो होते हैं तो विज्ञान की किताबें हैं, नॉलेज है जो कभी बदलता नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है। मॉडर्न साइंस क्या है, हमेशा बदलता रहता है क्योंकि उसमें दोष होता है, तो उसमें कल्पनाएं होती है। ह्यूमन रिसर्च बेसिस होता है ना, इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन रिसर्च में डिफेक्ट होता है, दोष होता है, तो इसलिए बदलता रहता है। लेकिन वैदिक साइंस जो है अदोष है, उसमें कोई दोष नहीं होता है, इसलिए वो कभी बदलता नहीं। एनीवे, थैंक यू, आई विश ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन किसी को? जो मैं कुछ बताया उसका कुछ फायदा होगा आपको? हाँ, आत्मविश्वास के लिए, आत्म संयम के लिए, आपका मन का, इंद्रियों का संयम करने के लिए अवश्य होगा। थोड़ा इस पे सोचेंगे, समझेंगे तो अवश्य। जीवन में कभी एक बार गीता खोलिए, गीता, भगवद गीता, बस देखो। कम से कम सब लोग बोलते हैं गीता गीता, मोदी जी बोलते हैं कि मेरे पास दुनिया, या बोलते हैं दुनिया के पास
लेने के लिए गीता से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरे पास गीता से बढ़कर देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं। उन्होंने गीता के विषय में कहा है, फेमस कोट है उनका, भगवत गीता से बड़ा कुछ देने के लिए भी नहीं है और लेने के भी नहीं है, क्योंकि सबसे महान ज्ञान, उत्तम ज्ञान सबसे वही कुछ है जिससे हमें सब कुछ मिल जाता है। ये हमने भी अनुभव किया है, तभी हमने अपना जीवन दिया है इसके प्रचार के लिए। ये मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में से लाखों लोग हैं जो विदेश में भी है, अमेरिका, रशिया, सब लोग गीता पढ़ते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं, समझते हैं कि सत्य क्या है, तो उन्होंने अपने जीवन को सफल किया है, महान किया है, समाधान पाया है जीवन का। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।